बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। बच्चों, हम इसके पहले 2 वीडियो में इस लेसन के बारे में पढ़ चुके हैं और यह एवलिन ग्लेनी की स्टोरी है जो कि सुन नहीं सकती। वो ऐसी बच्ची है जो सुन नहीं सकती, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। बच्चों, आपने यदि नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर आई बटन में जाकर आप देख सकते हो। जो आगे के दोनों वीडियो है वो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। बच्चों, इसके आगे के हम पढ़ चुके हैं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में वह बताती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पोर्स मतलब बच्चों प्रवेश करता, पोर्स मतलब प्रवेश करता। इट पोर्स इन थ्रू, यह किसके माध्यम से प्रवेश करता? एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से यह प्रवेश करता है। कौन? संगीत के बारे में बता रही कि संगीत जो है, संगीत के बारे में बताते हुए कहती है म्यूजिक के बारे में कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से मेरे शरीर में प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह स्किन में सनसनाहट पैदा करता है, मतलब अनुभव करवाता है। माई चिकन बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, तो यहाँ कहाँ कहाँ उसको महसूस होता है? स्किन में और गालों की हड्डियों में, है ना, चिकन बोन्स गालों की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर्स, और मेरे बालों में भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है। जाइलोफोन जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है बजाने का। She can sense the sound passing up the stick into her fingertips. She can sense, वह महसूस करती है। The sound passing up, ध्वनि, साउंड मतलब बच्चों ध्वनि, जो संगीत है वह passing up आता है। The stick into her fingertips, स्टिक से में उसकी उंगलियों में। तो जब वह जाइलोफोन बजाती बच्चों, तो ये जो ऊपर जो आप देख रहे हो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, जैसे उसके हाथ में स्टिक है बच्चों, ये रहा, है ना, तो स्टिक के से उसकी उंगलियों में प्रवेश हो जाता है संगीत का। स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स बाय लेनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब ड्रम वह बजाती है। शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तब वह जो रेसोनेंस, जो आवृत्ति होती है, जो ध्वनि होती है, उसे वह अपने शरीर में महसूस करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, एक लकड़ी के मंच पर। शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते निकाल देती है। सो डेट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, तो जब वो लकड़ी के मंच पर अपना परफॉर्मेंस देती है तो अपने जूते निकाल देती है, जिससे कि जो वाइब्रेशन है, जो आवृत्ति है, ध्वनि की जो आवृत्ति है, वो उसके पैरों से उसकी टांगों में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से वह ध्वनि को महसूस करती है। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, जो 8 वाला पार्ट है। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, डिलाइट्स मतलब आनंद प्रदान करना, है ना, प्लेजर। एवलिन ने अपने ऑडियंस, अपने श्रोताओं को आनंद दिया था, मनोरंजन किया था उनका। इन 1991, 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त हुआ था। सेस मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो बच्चों आपको पता होगा जेम्स ब्लेड्स वो ही परक्यूशनिस्ट मतलब ड्रम बजाने वाले या तबला बजाने वाले वो ही थे जिन्होंने सबसे पहले एवलिन की जो क्षमता को महसूस किया था, है ना। वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उससे सुनने की क्षमता ले ली है। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ विशेष प्रदान किया है। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं। शी फील्स, वह महसूस करती है। फार मोर डीपली, और अधिक गहराई से। देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की भी तुलना से
अधिक गहराई से। डेट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वह म्यूजिक मतलब संगीत को और अच्छे से और सुंदरता से व्यक्त कर सकती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। एवलिन कन्फेस स्वीकार करती है कि वह जो है वर्कहोलिक है, मतलब कार्य करने की हुई उसकी आदत है ना। वर्कहोलिक ऐसे लोगों को कहते हैं जो रुकना नहीं जानते हैं ना, आराम नहीं करना चाहते, वो काम ही करना चाहते, तो वर्कहोलिक है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम करना ही है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ है, क्लासिकल म्यूजिशियन शास्त्रीय संगीतज्ञ, उनकी तुलना में भी कठिन। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स उसकी तुलना में मुझे इनाम प्राप्त हुए वो अद्भुत है ना, बहुत अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, रेगुलर जो वो कॉन्सर्ट करती थी, सभाएं करती थी, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो इसके साथ ही एवलिन ने जेल में, प्रिजन्स में, हॉस्पिटल में भी अपने प्रस्तुतियां दी थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वह यंग म्यूजिशियन जो जवान जो संगीतज्ञ थे उनको उनकी क्लासेस लेने में को भी प्राथमिकता देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेस, जो बीथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड था, उसकी जो एन रिचलिन थी, उसका कहना है शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा है। दे सी डेट देयर इज नाउ हियर डेट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते। किसको देखकर? एवलिन को, क्योंकि एवलिन ने बहरे होते हुए भी संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। तो एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज। तो एवलिन ग्लेनी जो है ऑलरेडी पहले से ही अकम्प्लिश्ड, अचीव्ड प्राप्त किया। अकम्प्लिश्ड मतलब बच्चों, अचीव्ड मतलब प्राप्त किया। मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, उसकी उम्र से दुगुने लोगों से भी अधिक उसने अचीव कर लिया था, अधिक प्राप्त कर लिया था। शी हैज ब्रोट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। शी हैज ब्रोट, वह लाई थी, परक्यूशन मतलब तबला या ड्रम को, है ना, तबला या ड्रम वादन को, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, है ना, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लेके आ गई थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डेट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह दिखा दिया था कि यह भी बहुत अधिक प्रभावशाली है ना, क्योंकि एवलिन जो है मुख्य रूप से तबला वादन करती थी और उसकी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी वह। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वह उनके लिए प्रेरणादायक है जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, पीपुल उसे देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी। एंड नॉट द लीस्ट, और न ही आखिरकार, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने बिलियंस लोगों को मनोरंजन तो किया ही है ना, उसने लाखों लोगों का मनोरंजन तो किया ही। इन सब के अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है वो, और लोग उसको देखकर ये कहते हैं कि यदि वो कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। हर किसी के लिए प्रेरणा है वह, और इसके साथ ही उसने लाखों लोगों का मनोरंजन अपने संगीत के द्वारा तो किया ही है। तो बच्चों, यह एवलिन ग्लेनी की स्टोरी थी, और डेबोरा कॉवले, इसके जो राइटर है बच्चों, ये है डेबोरा कॉवले। ठीक है, तो यह हमने पूरी पढ़ ली है।